हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के जो ज्योग्राफी है, चैप्टर नंबर 4 कृषि। जैसे कि आप जान पा रहे हैं, हम इसके पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। भूगोल का सीरीज चल रहा है, तो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का हम पहले से अपलोड कर चुके हैं और 2 भी अपलोड कर चुके हैं और 3 भी अपलोड कर चुके हैं। तो 1, 2, 3 जब हो गया, तो आज मैं आप लोग के लिए चैप्टर नंबर 4 ले करके आया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग का जो चैप्टर है टोटल कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो 4 के बाद नेक्स्ट डे हम 5 लेके आएंगे, फिर 6 लेके आएंगे, फिर 7 लेके आएंगे। इसी प्रकार से एवरीडे आपको जो वीडियो है वो मिलते रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग को ज्योग्राफी के बाद आने वाला है आप लोग के लिए हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बाद आप लोग को इकोनॉमिक्स, और देन आपको मिलेगा पॉलिटी। मतलब कुल मिलाकर के ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन आंसर, अगर ये सारे वीडियो को आप देखते हैं तो समझिए कि 40 नंबर में आप कम से कम 35 तो आसानी से ला ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को क्या कहते हैं? दोस्तों, कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं, झूम की खेती भी कहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन बात करें तो कहता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि या कर्तन दहन प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इसे झूम की खेती कहते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में। जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य मान लीजिए आपका मेघालय है, ठीक है, त्रिपुरा है, ये सब राज्यों में। नेक्स्ट कहता है, रोपण कृषि किस प्रकार की खेती होती है? या रोपण कृषि किस प्रकार की खेती है? तो ये वाणिज्यिक खेती होती है, मतलब व्यापार या बिजनेस की दृष्टि से ये खेती को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, रोपण कृषि के उदाहरण लिखें। तो चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि। इसको बिजनेस की दृष्टि से हम लोग करते हैं, मतलब बेचने के उद्देश्य से इस खेती को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, रबी फसल का उदाहरण लिखें। तो जैसे कि आप जानते हैं, रबी और खरीफ फसल में क्या अंतर है? तो खरीफ फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, अर्थात वर्षा ऋतु कब आता है? तो जून जुलाई आता है। ठीक है, जून जुलाई में। तो जो फसल जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, उसे कहते हैं आपको खरीफ फसल। देन बात करें रबी फसल का, तो इसको अक्टूबर नवंबर में तो हम लोग लगाते हैं और साथ ही साथ मार्च अप्रैल तक इसको कटिंग कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं रबी फसल। अर्थात शीत ऋतु में बोए जाने वाले फसल को रबी फसल कहते हैं, वर्षा ऋतु में बोए जाने वाले फसल को खरीफ फसल कहते हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा किस ऋतु में बोया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सब शीत ऋतु में बोए जाने वाले फसल हैं, तो इसे हम रबी फसल का नाम देते हैं। खरीफ फसल की बात करें दोस्तों, तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, ये सब वर्षा ऋतु के समय बोया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? तो खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 7, जायद फसल का उदाहरण लिखें। तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां इत्यादि, ये सब के सब क्या है? तो जायद फसल है। अब जायद फसल किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले, जो ना तो वर्षा ऋतु में और ना ही शीत ऋतु में, ये या फिर गर्मी ऋतु में, ये गर्मी और शीत ऋतु के बीचों बीच में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं, और सेम सीजन में इसको क्या करते हैं हम लोग, गर्मी में ही इसको मतलब कटिंग करके खा जाते हैं। तो एक प्रकार से देखते हैं जायद फसल, ना तो वर्षा ऋतु में, ना तो शीत ऋतु में, ना तो गर्मी ऋतु, बीचों बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का, तो वह कौन सी फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न तथा चारा दोनों के लिए किया जाता है? तो मक्का एक ऐसा फसल है जिसको हम लोग खाद्य पदार्थ के लिए भी यूज करते हैं और चारा के लिए यूज करते हैं, जानवरों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि मोटा अनाज किसे कहते हैं? तो ज्वार, बाजरा और रागी को हम मोटा अनाज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों, बाजरा किस प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती है? तो ये बलुआ और काली मिट्टी में उगाई जाती है। किसको? बाजरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश कौन है? मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादक भी करता है और उपभोक्ता भी करता है, तो ये भारत देश है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कहता है फलीदार फसल का उदाहरण। फलीदार का मतलब जैसे दाल, दलहन को हम फलीदार भी कहते हैं। तो अरहर को तूर बोलते हैं, मूंग, मसूर, उड़द, जिसको हम लोग खोटिया भाषा में क्या कहते हैं, घंगरी बरे सब,
उड़द, घंगरी, बड़े सब। तो प्रमुख चावल उत्पादक राज्य के नाम लिखें। तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में, देन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, हरियाणा वगैरह में होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य आपका सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादक अगर दृष्टि से देखा जाए तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो पुराना डेटा है उसके अनुसार से हरियाणा है। बट अगर आगे देखें तो अभी डाटा के अनुसार से नहीं कह सकते, लेकिन करंट डाटा के अनुसार से कुछ है। लेकिन अगर हम बात करें पुराना डाटा के अनुसार से तो जो किताब में दिया है उसके अनुसार से हम बात कर रहे हैं, जो उस समय में हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 15 का, तो 15 कहता है असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की कौन सी फसल का किस्म को बोया जाता है? तो औस होगा, अमन होगा और बोरो, इस किस्म के धान को लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन है? तो चीन है और सेकंड नंबर में भारत आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 कहता है कि गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो गन्ना में सबसे नंबर 1 ब्राजील देश आता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य का नाम लिखें। नहीं सॉरी, चाय होगा, गलत हम बोल दिए। चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य का नाम बताएं। तो असम सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है, उसके बाद दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु, केरल इत्यादि में। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य का नाम बताएं जहाँ पे सबसे अधिक कॉफी उत्पादन होता है। तो सबसे अधिक कॉफी कर्नाटक में, देन केरल में, देन तमिलनाडु में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो 20 कहता है कि भारत में किस प्रकार की कॉफी का उत्पादन किया जाता है? अरेबिका, है ना, जैसे आप देखते रहे मार्केट में तब तक वो बिक चुका है, इसका मतलब अरेबिका, अरेबिका किस्म का कॉफी उत्पादन किया जाता है। कॉफी का उत्पादन भारत में किस पहाड़ी से शुरू हुई? भी क्वेश्चन, बाबा बुदन पहाड़ी से शुरुआत हुई थी। अब कहता है कॉफी का जो हम देखते हैं भारत में अरेबिका नामक कॉफी किस देश से लाया गया था? तो यमन देश से लाया गया था। किस देश से लाया गया था? अमन देश से लाया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखें तो 23, रबड़ किस क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है? तो भूमध्य रेखीय, ठीक है, भूमध्य रेखीय या भूमध्य प्रदेश में जो क्षेत्र होता है वैसे एरिया में उगाया जाता है। जूट को किस नाम से जाना जाता है? सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, सुनहरा रेशा के नाम से। 25, रेशेदार फसल का उदाहरण दें। तो कपास, जूट, प्राकृतिक रेशा, ये सब के सब क्या हैं? तो ये सब के सब रेशेदार फसल हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आप लोग के लिए क्या कहेंगे, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 का, ठीक है, क्योंकि सीरियली हम लोग अपलोड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से, आपको सीरियल वाइज मिल रहा है। 5 के बाद 6 मिलेगा, 6 के बाद 7 मिलेगा। जब भूगोल कंप्लीट होगा तभी हम दूसरे टॉपिक पर भटकेंगे, अन्यथा नहीं भटकेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वीवीआई क्वेश्चन जो है आपको मिल जाता है, जो कि आपको इतने सारे क्वेश्चन आपको शर्मा गैस में भी देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। इसीलिए उम्मीद है कि आपका जो बुक है उससे जितने सारे सवाल बने हैं वो सारे सवालों का जवाब आपको हम दे दिए हैं ऑब्जेक्टिव में। अगर इतना सारा क्वेश्चन कर लेते हैं और सब्जेक्टिव इसका पढ़ लेते हैं तो कोई भी सवाल नहीं छूटने वाला है। और देन आप चाहते हैं तो 40 में 40 भी ला सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। आप ब्रिलियंट हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। बट आप अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर ना समझें और अपनी पूरी ताकत लगा दें मेहनत करने पर कि हमें 40 में 40 कैसे आएगा। ये नहीं देखना कि हमें पास कैसे करना है, ये देखना कि हमें 40 में 40 कैसे आएगा। इसके लिए दिन रात एक कर दो, चूँकि समय कम है, ठीक है, और समय बीत जाता है तो समय वापस नहीं आता है। इसलिए आप लोग तैयारी जम के शुरू कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।